हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा डीआई को लेके जितने भी स्टैट्स के सवाल अभी तक पूछे गए हैं 66 बीपीएससी से लेके 48 52 तक। तो ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं इन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। 6-7 वीडियो आएगा और जितना भी डीआई का सवाल है तो इन सारे सवालों को करने के बाद अगर आप एक बार कर लेते हैं देन आपका डीआई इससे बाहर मतलब अगर इतने आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो डीआई के जो भी सवाल आपके 72 मार्क्स के आएंगे आपके जीएस पेपर 1 में सेक्शन 3 में, वो सारे सवालों को इजीली रूप से आप सोल्व कर पाएंगे। ज़्यादा इसमें आपको परेशान नहीं होना है। डीआई बहुत ही सिंपल आता है बेसिकली, ज़्यादा टफ नहीं आता। आपके 4 सवाल आते हैं सेक्शन 3 में, उसमें 2 आपको चूज करने होते हैं। तो जो भी 2 सवाल इजी होता है उसको आप बना लीजिए, जो भी आपसे बनने लायक होता है उसको बना सकते हैं। अब बात रहा है कि डीआई जो बीपीएससी में आएगा जीएस पेपर 1 में, तो इसमें क्या क्या आपको सोर्सेज चाहिए पढ़ने के लिए। तो अगर सोर्सेज की बात करें डीआई को समझना है पढ़ने के लिए, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, जितना साल का आपसे हो सकता है, और मैं यहाँ पे करवा दूंगा। मैंने जैसा कि बोला 66 से लेके 48 52 तक मैं पूरा करवा दूंगा। तो प्रीवियस ईयर सवाल जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कितना हमें पढ़ना है। ओके, उसके बाद ये आइडिया जो आएगा इसमें आपको कुछ चैप्टर्स आपको दिखेंगे जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। मीन्स कि ज़्यादा एडवांस लेवल तक नहीं, लेकिन सिंपल आपके कंप्लीट होने चाहिए 10th लेवल तक के। जैसे कि प्रतिशत जो चैप्टर है आपका, हम लोग डेली लाइफ में भी परसेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये परसेंटेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज निकालना हो, ये सारे आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एवरेज, एवरेज तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो एवरेज याद होना चाहिए। एवरेज को कैसे बनाते हैं सवालों को, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये हमें ध्यान में चाहिए। औसत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ये चैप्टर, ओके। ये सारे के वीडियोस मैं तो आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है। तो ये सारे के वीडियोस इजीली रूप से अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत सारे। तो आपको एक बेसिक लेवल तक आपको इस चीज़ को समझना है, ज़्यादा एडवांस लेवल तक आपको नहीं। बस एक रेशियो आपको निकालने आना चाहिए, कैसे 2 चीज़ों के बीच में रेशियो निकालते हैं, 3 चीज़ों के बीच में रेशियो निकालते हैं, रेशियो कैसे कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि मैं अब डीआई सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के रेशियो के सवाल आएंगे बहुत ईजी रूप से, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही नॉर्मल लेवल का प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आ सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर, इस तरह से चीज़ें आ सकती हैं, तो उन चीज़ों को हमें देख लेना। ये 4-5 चैप्टर है। थोड़ा सा अगर आप 1-1 घंटा इन चैप्टरों पर देंगे तो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। उसके बाद कुछ इक्वेशंस वाले सवाल कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कि बीच में इक्वेशन निकालना हो, 2 इक्वेशन को इक्वेट करना हो। लीनियर इक्वेशन जो होता है आपके 2 वेरिएबल का, उन तरह मतलब आपको 10th लेवल के सारी चीज़ें कंप्लीट होने चाहिए, तो डीआई के सवाल नहीं छूटेंगे। 72 मार्क्स के सवाल है, अगर अच्छे तरीके से आपने बनाया है, कोई काट छाट नहीं किया है, अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से अगर बनाया है, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको, तो आपके 72 मार्क्स इजीली रूप से आप ले सकते हैं, ओके। तो ये सोर्सेज हुए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर सवाल को कर लेना है, ये सारे चैप्टर्स को कर लेना है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको एक कॉन्फिडेंस ना आए या फिर भी आपको लगे कि नहीं डीआई के सवाल नहीं बन पाएंगे, इसके बाद अगर ये सब ना हो पाए, मीन्स कि इन सारे चीज़ों करने के बाद अगर आपका डीआई का सवाल नहीं सोल्व हो पाता है, तो बुक है LK झा, सब लोग इसको रिकमेंड करते हैं। ये बुक है बेसिकली बैंकिंग का बुक है, इनका डीआई स्टैटिक्स का बुक है। तो ये स्टैट का बुक है LK झा का डीआई, इसमें बहुत सारे चैप्टर है बेसिकली। तो हमें उसमें ज़्यादा नहीं, हमें उसमें जो हमारा पूछा जाता है, जैसे कि हमारा क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूँ। पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, और ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन टेबल, मीन्स कि मिक्सअप रहता है, कॉम्बिनेशन में पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सारे मिक्स करके देगा। तो ये 3-4 चैप्टर ही आपको उससे कंप्लीट करने हैं।
तो इतना कर लेने के बाद सवाल नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगा। बेसिकली मैं तो सॉल्व करूंगा इसमें, जैसे 66 बीपीएससी में जितना भी सवाल पूछा है जीएस पेपर 1 में सेक्शन सी में, मैं यहाँ सब बताऊंगा वो, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये तो देखिए पहला बात तो आपका एक पाई चार्ट आएगा। मतलब कहने का मतलब कि पाई चार्ट का ये मैं फॉर्मेट भी दिखा रहा हूँ, ऐसे सवाल नहीं है ये। तो ऐसे आता है, ये पूरा एक सर्कल होगा, सर्कल को आपको पता है कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 360 डिग्री का ऐसे आप देख सकते हैं सर्कल, इसमें बांटा गया है कि 90 डिग्री, जैसे अलग अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं 90 डिग्री गिटार बजाते हैं, और 45 डिग्री आपका देख सकते हैं, 45 डिग्री आपका फ्लूट बजाते हैं। इस तरह से चीज़ें, मतलब कहने का मतलब कि बांटा गया है। तो ये 90 डिग्री में ये हुआ, और पूरा 360 होता है। तो अगर हम इसका वैल्यू जानेंगे तो 1/4 होगा। 90/360 करेंगे तो 1/4 तो होगा 90 डिग्री। ऐसे भी पूरे सर्कल को 4 भाग में बांटेंगे तो 90 90 90 आएगा ही ना, तो 1/4 होगा। तो ये सब आइडिया होना चाहिए, 90 डिग्री में 1/4 हो जाएगा। ओके, पूरा पूरी 360 होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। 360 को अगर परसेंटेज में कहेगा तो पूरा 360 बराबर 100%, ये भी कह सकते हैं। तो 90% के बराबर पूछा है कोई आपसे, तो आप इसी रूप से बोलेंगे नहीं, ये 25% के बराबर है। 90 डिग्री 25% के बराबर है, 360 डिग्री बराबर 100% है, तो 90 डिग्री 25% के बराबर है। आगे हम आपको सोल्व करेंगे तो सब कुछ आइडिया आ जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत ईजी चीज़ है। अब इस तरह के वीडियो आपको मतलब इस तरह का पाई चार्ट आ सकते हैं, परसेंटेज में दे देगा आपको, एंगल ना दे के 20% यहाँ पे खर्चा किया, 30% यहाँ पे खर्चा किया, फिर पूरा टोटल वैल्यू रहेगा, तो इजीली रूप से कर पाएंगे। ओके, ये हुआ हमारा पाई चार्ट। अब ये हमारा आएगा लाइन ग्राफ। थोड़ा सा लाइन ग्राफ को देखेंगे, चीज़ें वही सेम चीज़ें हैं। ये अब जैसे देखिए 217 में आपको कह रहा है कि ये देखिए यहाँ नीचे दिखाएगा ब्लू लाइन्स किसको शो कर रहा है, सब कुछ वहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे भालू, बियर्स, तो ये जो ब्लू लाइन है बियर्स को शो करता है। 2017 में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 भालू थे। जैसे इसमें आपके लाइन ग्राफ दिए, साथ में ऊपर में टेबल दे दिया, ये मिक्सअप वाला है, ठीक है। तो केवल लाइन ग्राफ भी देगा तो हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कितना नंबर पे ये 8 है। तो इस तरह से डाटा रहेगा। और सवाल क्या आएंगे, सवाल वही आएंगे, कितना परसेंट है, क्या एवरेज है, क्या रेशियो है। सवाल जो मैंने 5-6 चैप्टर बताया उन्हीं सवाल आएंगे। लेकिन ये आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है, इस पूरे बार ग्राफ को पूरे एनालाइज करना है, जो भी लाइन ग्राफ हो उसको एनालाइज करना है। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से आपके ये बार ग्राफ आ गया, ये बार ग्राफ रहेगा अलग अलग, जैसे कि ये देखिए केंट है, निकोलिन्स है, मर्सी है, मीन्स कि कुछ अलग अलग नाम रहे यहाँ पे, कितना इतना खर्चा हुआ प्रॉफिट हुआ, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, इतने टूरिस्ट आए नहीं आए, एवरीथिंग। तो ये आपके सारे चीज़ों को एनालाइज करना है अच्छे तरीके से। पहले जब सवाल आपको दिखे तो पहले एनालाइज करिए, अच्छा ये ऐसा सवाल है। उसके बाद फिर पाँचों उसमें जो 5 सवाल 4 सवाल जो भी रहेंगे, उन सारे सवालों को पहले आप सब एक लाइन में पढ़िए कि हाँ ये सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर सोल्व कर पाते हैं देन उन सवाल को आप सिलेक्ट करिए और उसको सोल्व करना स्टार्ट करिए। कुछ भी सवाल देखिए कि नहीं, मान लेते कि अगला सवाल बढ़े, अगला सवाल में देखिए कि नहीं इसमें जो 5 सवाल हैं, सवाल के अंदर 5 सवाल जो हैं उसमें 1-2 सवाल आपको लग रहा है कि नहीं अरे तो फंसा देगा, तो उस सवाल को स्किप कर सकते हैं। आपके पास 4 सवाल होंगे, 2 सवाल बनाने हैं। ओके, तो ऐसे करके चीज़ों को कर सकते हैं। फिर देखिए टेबल भी ऐसे रहता है, टेबल भी आपको दे देता है सवाल में, तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। अब हम सोल्व करेंगे 66 बीपीएससी का सवाल। ओके, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे कैसे कैसे सवाल पूछता है, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको हिंदी में पढ़ दूंगा, चीज़ों को परेशान नहीं होना है। द पाई चार्ट प्रोवाइडेड विलो गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन अ विलेज। ये एक गांव के ज़मीन का बंटवारा है, मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि राई से जो 72 डिग्री, अब ये डिग्री से परेशान नहीं होना है बेसिकली, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि पूरे गांव की ज़मीन को 360 में बांट दिया। ओके, पूरे गांव की ज़मीन को 360 में बांट दिया। ये हम कर सकते हैं पूरे आपके खर्चे को मैं 360 में बांट देता हूँ। आप 90 डिग्री खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे, 90 डिग्री खर्चा कर रहे हैं खाने पे, तो आप समझ जाएंगे ना कि 90 डिग्री मतलब कि 1/4 25% हम लोग खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे। तो ऐसे चीज़ों को यहाँ पे बांटा गया है एकर्स में बांटा गया है। अलग अलग फूड क्रॉप्स हैं, तो कौन कौन से फसल है, चावल है जो 72 डिग्री लैंड्स पे चावल आपके हो रहे हैं, और 99 डिग्री पे आपके अन्य फसल हैं। ये आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए। ओके, बाकी कुछ है नहीं। अब हम आगे सवालों को करना स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर पहला कहता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है 3 क्रॉप्स का
जो कंट्रीब्यूट्स करते हैं 50% टोटल एरिया ऑफ फूड क्रॉप। भैया ये सवाल क्या कर रहा है कि कौन ऐसे 3 फसल के समूह हैं या 3 कौन ऐसे फसल को हम यहाँ पर पिक करेंगे जिससे पूरी हमारे गांव की ज़मीन का 50% एरिया उन तीनों क्रॉप्स के अंदर में आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपसे ये कहना चाह रहा है ये पूरी कितना है। आप बोलेंगे कि नहीं 360 पूरी है ना, पूरा 360 पूरा ये 360 होता है। तो 360 में से कह रहा है कि 3 क्रॉप्स को चुनिए और 180 डिग्री के बराबर ले आइए। बहुत ही जी सवाल है। तो हम ऐसे करेंगे, आंसर ए। ओके, चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स, हिंदी वाले जो भी रहेगा लिखा रहा सवाल में लिखा रहेगा वो लिखेगा कि 3 फसलों के समूह जो कंट्रीब्यूट करते हैं, डेट कंट्रीब्यूट्स टू 50% ऑफ एरिया अंडर फूड क्रॉप। ठीक है, सारे तो फूड क्रॉप से, सवालों को ध्यान से समझिएगा। फूड क्रॉप्स तो 3 अगर हम पकड़ेंगे तो आप देखिए सवाल में हमको 180 लाना है तो बड़ा पकड़ना पड़ेगा ना। ओके, अब देखिए 72, 72, 144 और 36, 80, 180 तो आ गया ना। ये तीनों मिला के हमारा आधा एरिया गांव का, इन 3 फसल बार्ले, व्हीट एंड राइस, तो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बार्ले प्लस व्हीट प्लस राइस, क्योंकि तीनों मिला के हमारा 180 डिग्री हो रहा है और सवाल में हमारा वही पूछ रहा है कि 50% टोटल एरिया का होना चाहिए। ओके, इसके बाद इनका जो सेंट्रल एंगल है हम लोग वो लिख देंगे 72 डिग्री एंड प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज अगर हम लोग देखेंगे कि 50% ऑफ टोटल एरिया पूरा है ना, तो परसेंटेज एरिया कवर अंडर व्हीट बार्ले प्लस राइस इक्वल टू 180 डिग्री है हमारा आउट ऑफ 360 ना, टोटल 360 डिग्री है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे तो हमारा 50%, जो कि यही सवाल में पूछ रहा था। बेसिकली हमारे इस सवाल में ये तीनों के बारे में पूछा था ओनली, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है तो ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा खींचेंगे नहीं। जितने नंबर का सवाल रहेगा उतना ही उसका सोल्यूशन डिटेल में हम लोग देंगे। इसके बाद सवाल नंबर बी हमारा, ये बहुत इजी सवाल है। देखिए आपको बी नंबर सवाल कैसे इजी है, देखिए बी नंबर सवाल कह रहा है इफ़ द टोटल एरिया अंडर ज्वार इज 1.5 मिलियन। कह रहे ज्वार जो लगा हुआ है वो 1.5 मिलियन एकड़ में लगा हुआ है, तो बताइए कितने मिलियन एकड़ में राइस लगा है। ये तो सवाल वही आ गया आपका एक नियम का सवाल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 8, 9, 10 में, तो बेसिक सा सवाल है। लेकिन हमें यहाँ पे 4 नंबर लेने हैं तो थोड़ा सा लिखेंगे। टोटल एरिया अंडर ज्वार गिवन है ना, ये तो गिवन है हमारा 1.5 मिलियन एकड़। ठीक है, जैसे भी लिखना है आपको। उसके बाद लिखेंगे ऐसे करके ज्वार हैज़ 80 डिग्री एरिया आउट ऑफ 360। ओके, therefore 80 डिग्री इक्वल टू 1.5 मिलियन, देन 1 डिग्री इक्वल टू 1.5 मिलियन बटा 80। हमें पूछ रहा है राइस, इसलिए राइस का जो एरिया होगा 72 डिग्री है ना। ऐसे देखिए 4 गुना है ना, बेसिकली 18 का 18 चौका 72 होता है, तो ये हमें पता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है एक नियम में। यहाँ से 4 से कट हो जाएगा और यहाँ पे 6 मिलियन एकड़ इज एरिया अंडर राइस। ये सवाल हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे सवाल को बनाना 4, 4, 8 नंबर आपके आ जाएंगे। अब ऑप्शन सवाल नंबर सी क्या पूछा था, इसको देख लेते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सवाल नंबर जो सी है
वो आपका 8 नंबर का है। कितना नंबर का ये 4 था, ये 8 था, और ये 10 है, ये 10 है। तो जितना नंबर का सवाल होगा, सवाल जरूर थोड़ा ना थोड़ा आपको फंसाने का काम करेगा। करें तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम दैट ऑफ बार्ली। कह रहा है कि जो जौ का उत्पादन है उससे 6 गुना उत्पादन है व्हीट का। उत्पादन की बात कर दिया। अभी हमें उत्पादन वाला कुछ नहीं दिया था, हमें क्या दिया, हमें ओनली हमारा जो ज़मीन जो बांटा गया है कितने एरिया में क्या लगा हुआ ये बताया है। ठीक है, एरिया एकर्स में। प्रोडक्शन नहीं बताया कितने एकर्स में कितना टन या कितना किलो हो रहा है, ये नहीं बताया, प्रोडक्शन नहीं बताया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो 6 गुना ज़्यादा हो रहा है वार्ले से। अगर मान लेते हैं कि गेहूँ 1 एकड़ में 5 किलो गेहूँ हो रहा है, सॉरी 6 किलो गेहूँ हो रहा है, तो बार्ले 1 एकड़ में 1 किलो हो रहा है। कहने का मतलब ये है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो, रेशियो बताइए। उत्पादन का रेशियो पूछ रहा है वीट और वार्ले के बीच में। ओके, उत्पादन का रेशियो पूछ रहा है वीट एंड वार्ले के बीच में। चलिए, ओके, ये सवाल हमारा आ गया। अब देखिए सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया अंडर वीट। अच्छा, आपको प्रोडक्शन निकालना, प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या, उत्पादकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया प्रति क्विंटल प्रति एकड़, मतलब मीन्स ये है कि कितना क्वांटिटी हो रहा है 1 एकड़ में, 1 बीघा में, जो भी चीज़ हो। हमें चाहिए 2 चीज़, एक तो हमें चाहिए एरिया और एक हमें चाहिए कितना किलो टोटल हो रहा है प्रोडक्शन, तभी हम प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। ये चीज़ थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो एरिया अंडर वीट पहले देखते हैं, कितना एरिया वीट को मिल रहा है। तो एरिया अंडर वीट चलो देखेंगे हम लोग, तो 72 डिग्री, 72 डिग्री मिल रहा है वीट को। और वही करेंगे एरिया अंडर वार्ले, डेट इज़ 36 डिग्री। तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि भाई वीट का जो एरिया है गेहूं का वो दुगना है। क्या है, दुगना है। देखिए सवाल में टाइम आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है। सफिशिएंट जब आपको पास समय मिल रहा है देन आप सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। समझे बात को। तो 36 डिग्री ये हमारा आ गया। चलिए डिग्री में है, हमें एरिया नहीं दिया हुआ है कितना टोटल एरिया है गाँव का, लेकिन हमें डिग्री में एरिया पता है। ओके, चाहे तो आप इस एरिया को डिग्री में, मतलब ये 72 डिग्री है, लेट ऐसे कर सकते हैं, लेट टोटल एरिया ऑफ विलेज अंडर क्रॉप इक्वल टू 360, 360 मान लीजिए। ओके, आसान होगा, 360 एकड़। ठीक है, हमने 360 माना, 360 एकड़, तो क्यों हम बांटने में अच्छा होगा। तो इससे क्या करेंगे, सो वीट एरिया कितना है, 72 एकड़ में वीट लगा हुआ है, और वार्ले कितना एकड़ में लगा हुआ भैया, तो ये हमारा वार्ले लगा हुआ है, वार्ले का एरिया है 36 एकड़। ओके ओके, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, एनीथिंग, लेकिन हमने यहाँ पे यूनिट में ही रखा, नो डॉट। अब एरिया तो पता चल गया, लेकिन मुझे उत्पादकता के बारे में जानना है। ठीक है, प्रोडक्शंस के बारे में जानना, प्रोडक्टिविटी नोट, प्रोडक्शन पहले जानना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन, लेट प्रोडक्शन ऑफ वार्ले इक्वल टू वाई क्विंटल, केजी, एनीथिंग। ठीक है, वाई, ठीक है, वाई केजी रख लेते हैं। ठीक है, वाई केजी या क्विंटल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ वीट इक्वल टू वाई केजी, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है वीट का वो वाई केजी हुआ है। लेकिन सवाल कर रहा है कि वीट का जो प्रोडक्शन है ये वार्ले का 6 गुना है, तो 6 बाई केजी हो जाएगा। सो द प्रोडक्शन ऑफ वीट ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, 6 बाई केजी। चलिए, ये तो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। ठीक है, यहाँ पे लिखा सवाल में रेशियो बिटवीन एल्ड पर एकड़, एल्ड पर एकड़ मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी ना। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी करके कॉस्ट में लिख देंगे एल्ड पर एकड़। 8 नंबर का सवाल है तो अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, एल्ड पर एकड़ करेंगे तो हमारा क्या होगा भाई, हाँ, एल्ड पर एकड़ पूछ रहा है, तो सॉरी यहाँ पे ये कर लेंगे हम लोग,
ऑफ वीट। रेशियो कैसे पूछ रहा है, वीट से वार्ले का रेशियो पूछ रहा है। पहले वीट का लिख लेंगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ एल्ड पर एकड़, तो मैंने कोस्ट में रखा कि मैं तो समझ जाए आप चीज़ों को। ऑफ वीट इज इक्वल टू, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कितना किलो पर एकड़ में हुआ, यही ना, कितना किलो पर एकड़ में हुआ। तो वाई केजी आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ है, सॉरी वीट है ना, आपका 6 वाई किलो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वीट का, कितने एकड़ में, तो आप बोलेंगे 72 एकड़ में। ये प्रोडक्टिविटी आ गया, समझ रहे बात को। सेम करेंगे, नीचे सेम चीज़ लिखेंगे, ठीक है। मैं डू कर देता हूँ, आप डू मत करिएगा, आप चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुत टाइम रहता है आपके पास। वार्ले करेंगे तो 22 केजी वार्ले का प्रोडक्शन हुआ है 36 एकड़ में, यही है ना। ये प्रोडक्टिविटी आएगा, इसी का रेशियो पूछ रहा है। सो रेशियो ऑफ एल्ड, जो सवाल में पूछा वही लिखेंगे, एल्ड पर एकड़, ठीक है, एल्ड पर एकड़ ऑफ वीट एंड वार्ले। तो वीट को ऊपर रखना है ना, तो वीट रेशियो क्या होता है, अपॉन कोई भी अगर x है तो x अपॉन y, तो हमें हमारा वीट को पहले रखेंगे, पहले लिखेंगे वीट बटा वार्ले, डेट इज 6y बटा 72, और बटा, इसको भी बटा में करना, इसको भी बटा में करना। बटा का मतलब क्या होता है, भागा होता है ना। 6y 72 तो वीट का हुआ, और इसको बटा में करना, मतलब क्या हुआ कि y तो नीचे रहेगा और 36 ऊपर चला जाएगा, 36 दूनी 72, और 22 से 22 गया, और यहाँ गया 2 से 6, 3 रेशियो बने। ये हमारा उत्तर हो गया। 8 नंबर आपके आ गए। ऐसे बनाइएगा तो 8 नंबर आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को फरमा के लिखा है, एक एक चीज़ को। जो अगर चेक करने वाला चेक करे तो उसको किसी तरह का ऐसा नहीं लगेगा कि शॉर्टकट मारा, क्योंकि आपके शॉर्टकट्स यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करने हैं। चाहो तो ये सवाल बिना देखे आंसर करने का है, ठीक है, बिना देखे आंसर करने का है, क्योंकि पहले लिख चुका है कि प्रोडक्शन 6 गुना ज़्यादा है और एरिया 2 गुना है, तो 3:1 ऐसे ही आ गया ना, सिंपली रूप से। बहुत ईजी सवाल है, तो ऐसे नहीं करना है, हमें अच्छे तरीके से चीज़ों को बनाना है। अब सवाल नंबर डी की ओर चलेंगे। आज हम लोग एक ही सवाल करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 2-3 सवाल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया, तो ये कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लें, लेकिन लंबा हो जाएगा, ओके, क्योंकि आपको एग्जाम में देखिए 2 ही सवाल बनाने होते हैं, और उसके लिए आपको 45+ मिनट मिलते हैं, और यहाँ हम लोग मतलब आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाना है चीज़ों को ना। तो क्या करेंगे, 2 वीडियो हर एक पेपर का बनाएंगे, हर एक ईयर का, तो वो सही रहेगा। 2 वीडियो में सफिशिएंट है, हम खींच लेंगे, ठीक है उसको। सवाल नंबर, तो ये सवाल कह रहा है इफ़ द एल्ड पर एकड़, देखिए एल्ड पर एकड़ मतलब उत्पादकता की बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ वार्ले। कह रहा कि चावल का जो उत्पादकता है वो वार्ले की उत्पादकता से 50% ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर वार्ले 1 एकड़ में 10 किलो हो रहा है तो चावल 1 एकड़ में 15 किलो हो रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि रेशियो बताइए, तो रेशियो नहीं, सॉरी, तो प्रोडक्शन बताइए वार्ले का कितना है राइस से, ठीक है। मतलब टोटल प्रोडक्शंस की बात कर रहा है कि मतलब जो जितना भी एरिया आपको दिया गया है इसमें वार्ले और राइस का, तो कितना राइस का उत्पादन हो रहा है और कितना वार्ले का उत्पादन हो रहा है, और बस रेशियो पूछ रहा है कि वार्ले कितना प्रतिशत है राइस का, ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 100 किलो राइस उत्पादन हो रहा है 100 किलो, तो वार्ले कितना, मान लेते हैं कि राइस 100 केजी पूरा टोटल उत्पादन हो रहा है, और वार्ले मान लेते हैं कि 20 केजी हो रहा है, तो 20% हुआ। तो उसी तरह से परसेंटेज की बात कर रहा है, मतलब कुल मिला के ये परसेंट वाला सवाल है, और थोड़ा सा चीज़ों को 10 नंबर का सवाल है। कितना नंबर सवाल है ये, 10 नंबर का। लेकिन थोड़ा सा आपको इस सवाल में ध्यान देना पड़ेगा, मानने वाला 2-3 चीज़ें, क्योंकि ना एरिया दिया हुआ है और ना ही आपका कुछ मतलब ना एल्ड पर एकड़, मतलब जो वाला परसेंटेज दिया है कितना परसेंट अगर हो, ठीक, जैसे उसने 6 टाइम दिया था, इसी तरह से 10 नंबर का सवाल है। तो लिखना हम पसंद करेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा आए एक पेज में कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप इज़ 360 एकड़। ये क्यों माने हम लोग, क्योंकि देखिए हमें 2 चीज़ पहले पता होना चाहिए। एक आप चीज़ों को समझिए ना,
कि प्रोडक्शन कह रहा है वार्ले का, प्रोडक्शन कह रहा है राइस का, उत्पादन पूछ रहा है। उत्पादन कैसे पता चलेगा? 1 एकड़ में 5 किलो हो रहा है तो 10 एकड़ में 50 किलो, तो हमें क्षेत्रफल भी चाहिए और हमें पर एकड़ कितना आपका उत्पादन हो रहा है वो भी चाहिए। तो दोनों चीज़ हमें चाहिए, तो इसलिए हमने टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप विथ 360, 360 एकड़, 360 डिग्री पूरा बटा 360 हमने मान लिया, 720 मान सकते, एक्स मान सकते, वाई मान सकते, एनीथिंग मान सकते, लेकिन 360 एकड़ माना तो ईजी रूप से ये सोल्व हो सकता है। मन से करने का तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं होगा। ओके, देन एरिया अंडर राइस है ना, राइस तो 72 हो जाएगा ना, 72 एकड़ इजी रूप से। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना तो इसको और लॉन्ग बनाना है तो और लॉन्ग बनाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 360 एकड़ डिनोट कर रहा है 360 डिग्री को, तो 72 डिग्री को डिनोट करेगा 72 एकड़, ऐसे कर सकते हैं। सेम ऐसे करेंगे एरिया अंडर, आप लिखेगा, मैं डू लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लिखिएगा वार्ले। ठीक है, तो सेम चीज़ हो जाएगा, वार्ले हमारा 36 एकड़ में है। चलिए ये तो मुझे पता चल गया, एरिया हमें पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया क्या है। ओके, अब मानेंगे, अब हमें कह रहा है कि एल्ड पर एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ले। जौ का जो उत्पादकता है उससे 50% ज़्यादा उत्पादकता है राइस का। उत्पादकता पता तो होना चाहिए पहले जौ का, तो मानेंगे लेट द एल्ड पर एकड़ ऑफ वार्ले, वार्ले को मानेंगे कि वार्ले से ज़्यादा है तो वार्ले को मानेंगे तो आसानी होगा, इजकल टू एक्स केजी पर एकड़, एक्स क्विंटल पर एकड़ लिख सकते हैं। आपको सवाल में कोई डिनोट नहीं किया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये केवल एक्स लिख सकते हैं चलेगा, एक्स यूनिट लिख सकते हैं चलेगा। ओके, सो एरिया पर एकड़ ऑफ राइस क्या हो जाएगा भाई, जब वार्ले का आपने एक्स लिखा तो राइस तो उससे 50% ज़्यादा है ना, तो लिखेंगे एक्स है और एक्स से 50% ज़्यादा है। देखिए 50% ज़्यादा कोई भी बोलेगा मतलब कि आप उसके 3/2 हो गए कुल मिला के, सिंपली रूप से अगर आप सॉल्व करना हो। लेकिन यहाँ पे हमें लॉन्ग में लिखना है, हमें यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना। इस सवाल ऐसे ही सब मिनट का सवाल है, आप इसको बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हमें उस तरह से गलती नहीं करना है। तो एक्स एकड़ तो वार्ले का है और राइस का जो क्या है एक्स से 50% ज़्यादा है, मतलब एक्स प्लस एक्स का 50%, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूँ कि आपसे मेरे पास 50% ज़्यादा पैसा है, मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास 100 तो है ही और 50% ज़्यादा है आपसे, मतलब 100 प्लस 50% मतलब 150 रुपया हमारे पास ज़्यादा। तो एक्स प्लस एक्स का 150% करेंगे, ये सोल्व करेंगे 3x/2 आएगा केजी पर एकड़, क्विंटल पर एकड़, एनीथिंग नहीं भी लिखे चलेगा। चलिए हमारे पास दो चीज़ आ गया ना, ज़मीन भी हमारे पास है, मुझे उत्पादकता भी हमारे पास है, तो हम तो बता देंगे कि इस खेत में कितना प्रोडक्शन होगा, है कि नहीं। हम बोल देंगे कि इस खेत में 1 क्विंटल या 10 क्विंटल 1 एकड़ में उत्पादन होता है, तो बोलेंगे कि आपके पास कितना ज़मीन है, आप बोलेंगे 20 एकड़, तो 20 गुनी 10 कर देंगे, 200 एकड़ आप 200 क्विंटल आप उत्पादन कर पाएंगे, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ, दो निकालते, प्रोडक्शन ऑफ राइस निकाल लेते हैं। राइस है, राइस का ज़मीन हमारा पास 72 है एकड़ में है, 3x/2 प्रोडक्शन है, मतलब 108 एक्स हमारा राइस आ गया। ठीक है, केजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, केजी लिख देते हैं, क्विंटल लिख सकते हैं। सेम प्रोडक्शन ऑफ अगर हम करेंगे वार्ले का, देन हमारे पास 36 है और ये हमारा एक्स है ना, तो 36 एक्स। अब हमारा कह रहा है क्या प्रतिशत है, क्या प्रतिशत है, यह पूछ रहा ना, वार्ले कितना प्रतिशत है चावल का। ठीक है, परसेंट ऑफ वार्ले टू राइस, यही है ना, यही पूछ रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वार्ले डेट ऑफ राइस प्रोडक्शन। ठीक है, या प्रोडक्शन परसेंट कितने, प्रोडक्शन परसेंट ऑफ वार्ले टू राइस। तो हमारा जिसका प्रतिशत निकालना हो तो उसको पता है ऊपर रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो तो उसको नीचे रखते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास 20 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो हम पूछ देंगे कि आप कितना मेरे पर, आप तो कितना प्रतिशत मेरा है, तो आपका 20, मेरे पास 100 है,
तो आप ऊपर 20 और मेरा नीचे 100 इंटू 100, तो हमारा 20% हुआ आपका में मतलब आप मेरे 20% है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ वार्ले टू राइस, तो टू जहाँ लगा है ना वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वार्ले का उत्पादन 36x है और राइस का उत्पादन 108x है। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, एक से एक चला जाएगा, 33.33% या 33.3% लिख सकते हैं, तो 36 या 108 होगा ना, यहाँ कट जाएगा और 100 से 3 तो कटेगा नहीं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमें इतना करने के बाद हमें 10 मार्क्स मिल रहे हैं और चेक करने वालों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ किया है क्या नहीं किया है, तो हो सकता है। यहाँ पे टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप x भी मान सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। सवाल नंबर अब लास्ट ई करेंगे। तो ई नंबर सवाल क्या कर रहा है, इफ़ द टोटल एरिया गोज़ अप बाई 5%, मतलब जो भी एरिया था उसको 5% से बढ़ा दिया जाए और एरिया अंडर वीट प्रोडक्शन जो भी आवंटित किया गया था गेहूं के लिए उस एरिया को भी 12% से बढ़ा दें, तो जो नया पाई चार्ट अगर बनाएंगे तो उसमें क्या एंगल होगा वीट के लिए। बहुत सिंपल सवाल है, बस दोनों के एरिया को बढ़ाना है और जो एरिया बढ़ा रहेगा उसको 360 से कंपेरिजन करना है और जो एरिया वीट का बढ़ा है उसको 360 के कंपेरिजन में एंगल निकालना है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। अब सवाल नंबर 10 नंबर का है तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बनाएंगे चीज़ों को। पहले लिखेंगे लेट टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप, ठीक है, बी एक्स एकड़ है पूरा एरिया फूड क्रॉप, 360 को मैंने पूरे 1 एकड़ में माना, ठीक है, 360 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब एरिया अंडर वीट, ये भी तो चाहिए हमें। जब एक एकड़ 360 को डिनोट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, एरिया अंडर वीट निकालने के लिए 72 है ना वीट का एरिया, 72 वीट का एरिया बटा 360 मतलब 1/5 है, मतलब जो भी हमारा एरिया है पूरे एरिया का 1/5 है, ठीक है। तो ये 72/360 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 360 डिग्री इक्वल टू 1 एकड़, देन 72 डिग्री इक्वल टू x/5 एकड़, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसे भी करके कर सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 360 डिग्री इक्वल टू 1 एकड़ तो 72 डिग्री बराबर एक बराबर 1/360 ऐसे करके, तो 72 डिग्री बराबर 1/5 एकड़, ओके। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद जो सवाल कहता है वैसे करते जाएंगे। एरिया टोटल एरिया आफ्टर 5% इंक्रीज, ओके, 5% इंक्रीज करने के बाद टोटल एरिया क्या होगा। पहले है x और उसमें इंक्रीज कर रहे हैं x का 5%, 5% x का आपको बोलेगा तो आपको पता है 21x/20 हो जाएगा, बिना सोल्व किए आप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो अब जो नया एरिया है टोटल एरिया आफ्टर 5% इंक्रीज 21x/20 या न्यू एरिया बोल सकते हैं, ठीक है, न्यू एरिया आफ्टर इंक्रीज। सेम वही करेंगे, न्यू एरिया अंडर वीट आफ्टर 12% इंक्रीज, 12% इंक्रीज करने के बाद नया एरिया क्या हुआ वीट का। तो पहले से वीट के लिए हमने 1/5 एकड़ है, अब इस 1/5 में 12% हम लोग बढ़ोतरी कर देंगे, है कि नहीं, यही करेंगे। तो इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौके 12 और 25 चौके 100, ठीक है। x का हमने 1/5 का हमने 12% निकाला, कुछ और नहीं किया। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे 1/5 प्लस 3x/125, एलसीएम 125 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारा 25x प्लस 3x
कुल मिला के 28x/125 हमारा आ गया एरिया अंडर वीट, नया वाला एरिया वीट का, ठीक है। अब हमें एंगल निकालना है, ओके, एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे एंगल निकालने के लिए, पहले लिखेंगे इफ़ 360 डिग्री, सॉरी ऐसा नहीं करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, ओके, इफ़ x डिग्री, सॉरी न्यू एंगल ना, ओके, न्यू एंगल निकालना ना। हाँ, तो न्यू एंगल के लिए क्या करेंगे, देखिए पूरा एरिया 360 के तो बराबर, 360 डिग्री से बढ़ तो नहीं सकता है ना, सर्कल 360 डिग्री का ही होगा ना, 360 से 400 डिग्री तो नहीं हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो न्यू जो एंगल निकालना है, तो अब क्या है, जो टोटल एरिया 21x/20 है जो 360 डिग्री के बराबर है। यही कहेंगे ना, 21x/20 है जो 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि नया वाला एरिया ये है और एंगल तो वही रहेगा, 360 डिग्री पूरा रहेगा। अब हमें नया एंगल निकालना है वीट का, ये एरिया बढ़ा देने के बाद वीट का एंगल क्या होगा, तो 1 एकड़ इक्वल टू 360/21x और 20 चल जाएगा ऊपर, यही होगा ना, ऑफकोर्स यही होगा। तो वीट के लिए क्या है हमारा है नया एंगल, तो 28x/125 है वीट का एरिया है। तो नया एंगल 360 × 20 और नीचे 21x पहले से है और 28x जो है वो, देखिए एक नियम तो आपने पढ़ा हो ना, एक नियम तो पढ़ा होगा, एक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बटा कर देते हैं, और जब फिर किसी को निकालना डायरेक्ट उसको गुना करते हैं, तो हमें डायरेक्ट गुना कर देंगे 28, इसको नया पेन से लिखेंगे तो सही रहेगा ना, 28x/125 यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको फटाफट सोल्व करेंगे, x से x गया और यहाँ पे हम कट करने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, सही रहेगा। 4 सत्ते 28 और 3 सत्ते 21, ओके, यहाँ काट देंगे हम लोग। 180 है ना, तो सॉरी 360 है ना, तो इसको 72 पचे 360 और 25 पचे 125, ठीक है। यहाँ पे 4 पचे 20 और 5 पचे 25, 3 24 से कट जाएगा, ओके। और मतलब 72 या 24 कट गया, 24 या 72 सॉरी। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, नीचे हमारा बच गया, एक सेकेंड, नीचे हमारा बच गया ओनली 5, ऊपर हमारा बच गया 24 × 4 × 4, 24 × 96 और × 4/5। इसको सोल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 76.8 डिग्री, ये नया एंगल है, ठीक है। दिस इज द न्यू एंगल फॉर वीट, न्यू एंगल फॉर वीट। तो इस सवाल में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा है, चीज़ों को आप समझिए, कह रहा है कि 5% एरिया को बढ़ा दे रहे हैं। पहले 200 एकड़ होगा, 200, तो उसको आप 200 जो 5% बढ़ाने के बाद जो भी आएगा 2.5 एकड़, ठीक है। मैं तो 100 एकड़ पड़े था उसके पास ज़मीन, तो 5% ज़मीन बढ़ा दें, मतलब 105 एकड़ हो गया, ठीक है। अब उस 105 एकड़ को 360 डिग्री मान रहे हैं, क्योंकि 360 डिग्री ही मानेंगे ना। उसमें भी हमने कहा कि 105 एकड़ जो हमने, जब हमारा ज़मीन हो गया, उसमें भी हमने वीट का भी ज़मीन बढ़ा दिया। मान लेते वीट पहले 20 एकड़ में हो रहा था, तो अब भी वीट अब 30 एकड़ में हो रहा है। तो अब वीट 30 एकड़ में हो रहा है, टोटल ज़मीन हमारे पास कितना है, 105 एकड़। 105 एकड़ 360 डिग्री के बराबर है, तो हमें वीट 30 एकड़ है, तो उसको वीट का हमें निकालना। तो वही हमने किया, पहले एरिया को बढ़ाया और फिर टोटल एरिया को हमने 360 डिग्री के बराबर माना, और उसके बाद हमने वीट का 28x/125 से गुना, जो मतलब एक नियम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। तो आई थिंक आपको ये सवाल नंबर जो सेक्शन 3 का पहला होगा सवाल, हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझ चुके हो कि मैथ का कौन सा चीज़ हमें जानना चाहिए, कौन सा चैप्टर, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें तीनों सवालों को हम लोग कर लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, वो तीनों सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक सेक्शन, हर एक पेपर का 2-2 वीडियो कर लेंगे और जल्दी से इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, तभी कुछ हम लोग जीएस पेपर 1 के लिए और भी कुछ टॉपिक है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।